हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स लर्निंग साइड बाय सुमेरा खान। आज मेरा न्यू चैप्टर है द सरमन एट बनारस। सरमन का मतलब होता है प्रवचन, बनारस में दिया हुआ प्रवचन। ये चैप्टर गौतम बुद्ध के बारे में है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन बनारस में दिया था, ये उसके बारे में। और इसमें पूरी एक कहानी है। इस लेसन को पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा गौतम बुद्ध के बारे में जान लें कि 563 बीसी से 483 बीसी के टाइम गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम महाराज शुद्धोधन था। जब गौतम बुद्ध पैदा हुए थे तो उस टाइम महाराज शुद्धोधन सब बहुत ज्यादा खुश हुए थे। लेकिन उस टाइम जो ऋषि मुनि हुआ करते थे उन्होंने कहा कि महाराज, मैं खुश तो हूँ कि आपका बेटा हुआ है, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब आपका बेटा जो है उसको कुछ पता लगेगा और वो इस संसार के दुख वगैरह से संबंधित कुछ जानेगा और वो ये सब राजपाट छोड़ छाड़ के सन्यासी बन जाएगा और उनका नाम गौतम बुद्ध कहलाया जाएगा। तो महाराज शुद्धोधन को बहुत ज्यादा चिंतित थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हुए क्योंकि उनका एक ही बेटा और वो ये सब राजपाट छोड़ के कुछ सन्यासी बन जाए। तो उन्होंने उनकी शादी जल्दी ही कर दी और उन्हें एक महल दे दिया गया। बाद में उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम राहुल हुआ। उसका राहुल नाम था उनके पुत्र का। तो सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा था। वह अपने वैवाहिक जीवन में बिल्कुल सुख थे और बहुत अच्छे से जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन अचानक उन्हें अपने इस राजपाट से निकलने का अवसर मिला कि जब उन्होंने बाहर की दुनिया देखी। इससे पहले उन्होंने कभी दुख, कभी तकलीफ क्या होती है ये सब कुछ नहीं देखा था। तो उन्हें एक बार चांस मिला, तो उन्होंने जहां बाहर अपने रथ पर बैठ के जा रहे थे तो उन्होंने एक बीमार आदमी को देखा जो बहुत ज्यादा दर्द में तड़प रहा था। दूसरी तरफ उन्होंने एक फ्यूनरल देखा, किसी की मृत्यु का फ्यूनरल उन्होंने देखा। ये सब देखा और जो उनका टांगा चला रहा था, रथ चला रहा था, उससे सवाल किया कि ये सब क्या है। तो उसने ये उनको हकीकत बताई कि महाराज, जो इस दुनिया में आता है उसको जाना पड़ता है, उसको ये दुख तकलीफ देनी पड़ती है, ये तो है, ये बात है। तो जब महाराज जब गौतम बुद्ध घर आए तो गौतम बुद्ध ने रात भर ये सोचा कि मैं कैसे जिंदगी गुजार रहा हूँ, मैं तो एक ऐसी जिंदगी गुजार रहा हूँ जहां पर ये सब कुछ है ही नहीं, लोगों के पास इतनी पीड़ा, इतना दर्द है। तो फिर उन्होंने अपने पहले पिता से कहा, पिता ने कहा कि ये तुम ये बातें मत सोचो, ये मत सोचो। लेकिन फिर उन्होंने इस चीज का उन्हें रियलाइज हो गया और उन्होंने अपना घर बार छोड़ दिया। अपनी पत्नी, अपने पुत्र को छोड़कर वो सन्यासी हो गया और कुछ टाइम बाद उन्हें ज्ञान प्राप्त हो गया। तो ये तो कहानी गौतम बुद्ध की है। अब इस कहानी की तरफ चलते हैं कि सरमन एट बनारस में दिया हुआ है प्रवचन या बनारस का प्रवचन। एक कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि कीसा गौतमी नाम की एक लेडी होती है। उनका पुत्र, एकमात्र पुत्र, उनका एक ही बेटा होता है, उसकी डेथ हो जाती है किसी कारण। उसे यकीन ही नहीं आता कि मेरा बेटा है जो है वो मर चुका है। सब उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि आपका बेटा जो है वो मर चुका है। वो यकीन ही नहीं करती। वो अपने बेटे को गोद में उठाए घर घर जाती है, अपने नीबर से, अपने पड़ोसियों से पूछती है कि इसको कोई दवाई दो, उसको कुछ दवाई दो। सब कहते हैं कि इसका कोई इलाज नहीं है क्योंकि मर चुका है। वो फिर भी यकीन नहीं करती है। तो फिर एक आदमी जो होता है वो ये कहता है, ठीक है चलो, ठीक है, अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम यहाँ पर एक गौतम बुद्ध है, उनसे जाके पूछ लो, ठीक है ना। वो तुम्हारी इस बेटे की बीमारी का इलाज वो जरूर खुद करेंगे, ठीक है ना, तुम उनसे जाकर पूछ लो। अब वो कीसा गौतमी जो होती है वो जाती है गौतम बुद्ध के पास। कीसा गौतमी अपने बेटे के बारे में बताती हैं गौतम बुद्ध को, पूरे विस्तार से बताती हैं कि मेरा बेटा ऐसा है, ये जीवित है, ये मरा नहीं है, इसका आप कुछ इलाज करें। तो गौतम बुद्ध कहते हैं, ठीक है, एक बात पर मैं, ठीक है, इसका इलाज हो जाएगा, लेकिन तुम्हें एक काम करना पड़ेगा, तुम्हें मस्टर्ड सीड लाने पड़ेंगे, ठीक है ना। मस्टर्ड सीड लाओगी उसी घर से लाना जहां पर आसपास किसी का भाई, किसी का पति, किसी का पड़ोसी, किसी के माँ बाप, कोई भी ना मरा हो, ठीक है ना, ले आना। तो वो कहती है ठीक है। तो वो खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक मौका मिलता है कि उसके अपने बेटे को वापस पा सके। तो वो कहती है ठीक है, मैं ले आती हूँ। अब वो घर घर जाती है। अब वो सबसे पहले दरवाजा खटखटाती है। तो वो कहती है आपके पास मस्टर्ड सीड है? वो कहते हैं हाँ है। तो फिर वो कहती है ठीक है, अगर है तो, लेकिन आप एक बात बताइए, अगर है आपके पास तो आपका आसपास में कोई मरा हुआ तो नहीं है, कोई दोस्त, कोई माँ बाप वगैरह? तो फिर वो जो आदमी दरवाजा खोलता है वो कहता है तुम ये बातें मत करो कीसा गौतमी, अभी अभी हमारा गुजरा हुआ है, अभी अभी हमारे गुजरे हैं माँ बाप। तो वो परेशान होती है। फिर वो कहती है रहने दीजिए। ऐसे ही करके वो पूरे गांव में ढूंढ लेती है, एक सिंगल घर भी नहीं मिलता जहां पर
कोई इंसान ऐसा हो जिसका कोई मरा ना हो। सबके पास मस्टर्ड सीड तो होते हैं, लेकिन ये शर्त, ये कंडीशन जो रखी होती है कि उससे लाना जहाँ से कोई मरा ना हो। उसके बाद वो थक हार के एक स्टेयर्स पर बैठ जाती है और सोचने लगती है। फिर उसे अपने आप ही पता लग जाता है कि मैं कितनी सेल्फिश हो रही हूँ, सिर्फ मैंने ही अपना पुत्र नहीं खोया, सबने खोया है। तो फिर उसको ये पता लग जाता है कि दुनिया एक ऐसी दुनिया है जहाँ पर जो आया है उसे जाना पड़ेगा, चाहे वो बुद्धिमान हो, चाहे वो इंटेलिजेंट हो, जो भी हो, वो आया है, उसे यहाँ जाना पड़ेगा। तो ये गौतम बुद्ध की बात, ये जिंदगी का, जीवन का कड़वा सच कि मृत्यु सबको आनी है, यही उनका बनारस का सबसे पहला प्रवचन था। ये दुनिया ख्वाहिशात और इच्छाओं से भरी हुई है। अगर हम इस इच्छाओं को पूरे करने चले तो हमें दुख ही मिलेगा। और साथ साथ ये तो दिया है उन्होंने, लेकिन साथ साथ गौतम बुद्ध ने इस चैप्टर, जिसका नाम द सरमन एट बनारस है, बनारस में दिया हुआ प्रवचन वो यही था, कीसा गौतमी द्वारा, मृत्यु आनी ही आनी है। हमेशा की तरह कुछ क्वेश्चंस हैं वो जल्दी से कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट वाज गौतम बुद्धा फर्स्ट एनकाउंटर विद सफरिंग। फर्स्ट क्वेश्चन है कि गौतम बुद्धा का फर्स्ट एनकाउंटर दुख तकलीफ से कब हुआ था। गौतम बुद्धा फर्स्ट एनकाउंटर वॉज व्हेन ही वेंट आउट, ही गॉट चांस, जब वो बाहर निकले उन्हें चांस मिला टू सी अ सिक मैन, देखा उन्होंने एक ओल्ड मैन देखा, एंड देन अ फ्यूनरल, उन्होंने एक फ्यूनरल मतलब जिसकी मृत्यु हो जाती है, देखा उन्होंने, एंड फाइनली ही बिकेम मॉन्क, उसके बाद वो मॉन्क बन गए थे। मॉन्क मतलब सन्यासी बन गए थे वो। तो अब सेकंड क्वेश्चन है, व्हाई वॉज कीसा गौतमी सैड। कीसा गौतमी क्यों सैड थी, कि व्हाट डिड शी डू इन हर आर्ट ऑफ ग्रीव, अपनी परेशानी में, अपनी उसमें उसने क्या किया। तो ओनली सन ऑफ कीसा गौतमी वॉज डेड, जो एक ही बेटा था, एकमात्र बेटा, वो मर गया था इन द आवर ऑफ ग्रीव। शी वेंट डोर टू डोर, वो गई दरवाजे टू दरवाजा गई, इन ऑर्डर टू फाइंड मेडिसिन लेने के लिए, अपने फॉर हर सन, अपने बेटे के लिए, दैट कुड ब्रिंग हिम टू लाइफ, जो उसे जिंदगी दे दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बुद्धा आस्क हर टू डू। अब बुद्धा ने, गौतम बुद्ध ने उन्हें क्या कहा। बुद्धा आस्क हर ब्रिंग मस्टर्ड सीड, उन्होंने कहा चलो मस्टर्ड सीड ला दो फ्रॉम अ हाउस, एक घर से लाओ, वेयर, जहां, ये कंडीशन रखी इन्होंने, वेयर नो वन हैज लॉस्ट अ चाइल्ड, जहां किसी ने भी अपना कोई बच्चा, अपना हस्बैंड, अपना पेरेंट या अपना कोई फ्रेंड नहीं खोया हो। जिस घर से भी मस्टर्ड सीड मिल जाएगा, इसका इलाज है, तुम्हारे बेटे को हम जिंदगी दे देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कीसा गौतमी अंडरस्टैंड। अब कीसा गौतमी क्या समझी, शी अंडरस्टूड, बहुत अच्छे से समझ गए, दैट डेथ इज कॉमन टू ऑल, जो मौत है, जो मृत्यु है, वो कॉमन है सबके लिए, and the one who has surrendered all selfishness became immortal। और जो व्यक्ति वन हैज सरेंडर, जिसने सरेंडर कर दिया अपनी सारी की सारी सेल्फिशनेस को छोड़ दिया, वो बिकम इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब होता है वो व्यक्ति जो जिंदगी भर जीवित रहे, लास्ट रॉन्ग, अमर हो जाए। तो बेसिकली इस चैप्टर में यही बताया गया था कि कीसा गौतमी को एक बात पता लग गई थी, और यही बनारस में दिया, यही बात थी वो जो गौतम बुद्ध ने बनारस में दी गई थी इनडायरेक्टली, उसे ना बताकर उसने खुद ही ये जान लिया था कि मृत्यु एक कड़वा सच है, सबको जाना है।